आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी माझा अनुभव। तो ये जो माझा अनुभव है इसका मतलब हुआ कि किसी का कोई एक्सपीरियंस है वो बताना चाह रहा है, तो वो क्या बताना चाह रहा है उसे हमें इस लेसन में समझना है। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातले पेंडेंट छुम छुम वाजवत ती घरभर फिरली, है ना। तो अब ये इसमें क्या बताया है कि इसमें एक लड़का है। अगर आप अपने पिक्चर में देखोगे ना तो एक आंटी दिख रही है और दो बच्चे दिख रहे हैं। तो इसमें जो लड़का है ना वो बता रहा है कि वार्षिक परीक्षा संपली, यानी जो अपने फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं ना वो कंप्लीट हो गए थे। तो वो और उसकी बहन रीमा घर पे आए। घर पे जैसे ही पहुंचे तो उसकी मम्मी ने बोला कि हम लोग कल क्या करने वाले हैं, मामा के घर जाने वाले हैं और ट्रेन से जाने वाले हैं, है ना। रीमा ने, उसकी जो बहन थी, उसने सुना, वो इतनी खुश हो गई कि वो जंप मारने लगी, ठीक है, उड़िया मारने लगी, ठीक है। उसने जो पैरों में पजेब पहनी थी, लड़कियां आपको पता ही होगा पैरों में पजेब पहनती हैं, वो बोलते हैं छुम छुम, उसका साउंड दिया है छुम छुम, वो करके पूरे घर में फिरने लगी, मीन्स घूमने लगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि यस आज तो एक सबसे बड़ी टेंशन क्या खत्म हो गई कि एग्जाम्स खत्म हो गए, उसके बाद और उसमें गुड न्यूज़ क्या आ गई कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कल मामा के घर जाने वाले हैं। तो यानी मजा ही मजा है। और सेकेंड चीज़ ये है कि हम ट्रेन से जाने वाले हैं। तो ट्रेन से जाने की जब बात हो तो बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत अच्छा एक्सपिरियंस लगता है। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। खिडकीतून येणारे उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचे झुळका अंगावर झेलू लागलो। अब इस लेसन में आप देखोगे ना, जब भी मैं कुछ बोलूंगी ना तो ज़्यादातर जो इसमें दिखाया है ना, जो भी एक्टिविटी वो लोग करते हैं उसका साउंड ज़्यादा दिखाया है। तो जो आप जब पूरा लेसन पहले समझ लो कि वन लाइन में क्या है, बाद में आपको ये याद रखना है कि कौन सा साउंड किसका था, ठीक है। तो जब वो लोग मामा के घर जा रहे थे तो वो लोग कभी निकले, सकाळी मीन्स मॉर्निंग के लिए निकले। वो ट्रेन में बैठ गए तो जैसे ही वो गाड़ी कैसे चलने लगी, झुक झुक, ठीक है, गाड़ी का मीन्स ट्रेन का साउंड उन्होंने दिया, झुक झुक कर वो चलने लग गई। खिड़की में कौन बैठी थी, उसकी बहन, जो उसके केस मतलब जो बाल थे वो कैसे उड़ने लगे, भुर भुर, है ना। जब देखो हम ट्रेन में बैठते हैं तो बच्चे ज़्यादातर खोल के थोड़ा सा रख लेते हैं ना, तो हवा से बाल उड़ने लगते हैं। तो जब उसके बाल उड़ रहे थे तो उसको साउंड कह दिया भुर भुर। खिडकीतून येणारे उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते, यानी जब वो सुबह निकले तो ऑटोमेटिक है कि जब सुबह हुई है तो धीरे धीरे सन, बोलते हैं ना, राइज तो हो ही गया, तो धूप क्या होगी, तेज होगी। तो धीरे धीरे जब उसकी बहन की आंखों में धूप लग रही थी तो उसके जो डोळे मतलब जो आंख के लुकलुकत होते, यानी वो क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे, स्पार्कलिंग होते ना, वो हो रहा था। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकांची पाने हवेने फड़फड़ात होती। अब देखो जब गांव जा रहे हैं तो खुशी तो है ही है ना, उसके चेहरे पे खुशी तो आई रही थी। और साथ में उसकी मम्मी, यहाँ पे आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, उसकी मम्मी कोई किताब पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, तो उसके जो पान मतलब पेजेस थे, है ना, वो उड़ रहे थे। उन्होंने उसका साउंड किया दिया फड़फड़ात, ठीक है। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। तल्लीन मतलब मग्न थी, वो अपना काम बिजी थी, पढ़ने में एकदम, बोलते ना, मग्न थी, बिजी थी। और सही बात है ना, जब बच्चों को खुशी है तो मम्मी लोगों को भी तो खुशी है ना, आज घर का काम नहीं करना है, थोड़ी देर आराम से बैठे रहते हैं, जो भी अपने मन की, बोलते हैं ना, एक्टिविटी होती है उसको तो पूरा कर ले। तो शायद उनको रीडिंग करना, बुक्स बहुत अच्छा लगता होगा, इसलिए वो बिजी होंगी। और वो जो लड़का हमें अपना अनुभव बता रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है, वो क्या कर रहा था, वो खिड़की से बाहर देख रहा था और वहाँ से थंडगार वाऱ्याचा, है ना, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, है ना, और उसके बदन पे उसको लग रही थी, जो कि उससे उसको अच्छा लग रहा था। तेवढ्यात माझं लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेला। इतने में उसका ध्यान क्या, लक्ष्य मतलब उसका जो ध्यान गया, उसके बाजू में कोई मौसी बैठी थी। मौसी मतलब आप बोल सकते हो आंटी टाइप के जो रहते हैं, तो मराठी में उनको मौसी भी बोलते हैं, काकी भी बोलते हैं। तो उनका ध्यान उसका मौसी की तरफ गया। आप आंटी बोल सकते हो, दीदी बोल सकते हो। त्यांच्या मांडीवर बसलेला छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। उनके जो बाजू में मौसी बैठी थी, है ना, जो उनकी मीन्स शेजारी थी, तो वो क्या कर रही थी, उनके बाजू मांडी पे मतलब उनके गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो उस बच्चे को देखकर अचानक से हंसने लगा। मी बाळाला मांडीवर घेतले। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले। पाता पाता ते गाढ़ झोपले। अब उसने क्या किया, जब वो बच्चा उसको देख के हंसा, तो ऐसा होता है ना कि जब छोटे बच्चे हमको देख के हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बच्चा भी अच्छा लग रहा है, इसको गोद में उठा ले। तो उस लड़के ने भी ऐसे किया, जो आंटी के गोद में बच्चा बैठा हुआ था उसने उसको अपने गोद में लिया और वो बाहर देख रहा था। तो जब वो बाहर देख रहा था तो खिड़कीतून पडणारी झाड़े, तो जब हम ट्रेन चलती है तो आसपास में ज़्यादातर आप देखो ग्रीनरी दिखती है ना, तो वहाँ पे जो पेड़ थे तो वो क्या थे, उसको टुक टुक देख रहा था, यानी बोलते ना एक नज़र एक तरीके से उसको देख रहा था। और देखते देखते उसको गाढ़ झोंक लगी, यानी वो गहरी नींद में चला गया। बच्चे ज़्यादातर
ज़्यादातर आप ऐसे भी देखो खिड़की के लिए जब भी हम कहीं भी जाते हैं, चाहे ऑटो में हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, तो उनको ऐसे ही लगता है कि उनको विंडो सीट चाहिए। विंडो सीट में हवा बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर देखते हैं और फिर वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता, रीमाने पळत पळत मामाला गाठले। अब देखो जैसे ही स्टेशन पे उनकी गाड़ी पहुंच गई तो वहां पे उनके मामा आ गए। किससे आए? बैलगाड़ी से, क्योंकि वो गांव में रहते थे। ठीक है, रीमा ने क्या किया, फटाक से पकड़कर उनको बोलते हैं ना भाग के उनके पास पहुंच गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो, बैलाच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। ठीक है, अब जैसे वो बैलगाड़ी में बैठ गए, उनके मामा लेके आ गए थे, तो बैल के जो गले में आपने देखा होगा बड़ी सी घंटी सी रहती है, घुंगुरमाळा बेल्स है ना, वो क्या आवाज साउंड दिया उनका, खुळखुळ, उनका साउंड किती खुळखुळ बज रहा था। बैलगाडीच्या चाकांचा खड़खड़ आवाज तालात येत होता। अब देखो बैलगाड़ी में अगर आप कभी बैठे हो गए है ना, ये आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, तो जब बैलगाड़ी चल रही होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे रिदम में उसके जो चाक मतलब जो उसके व्हील्स है ना वो चल रहे हो। तो बैलगाड़ी ऐसे नहीं होती कि एकदम फास्ट फास्ट भागेगी या एकदम स्लो चलेगी, उसका जो भी मूवमेंट होता है बोलते हैं ना एक लेवल पे ही रहता है। तो ऐसे लग रहा था जो उसके व्हील्स हैं बैलगाड़ी के कि रिदम में वो बज रहे हो। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो तोवर सायकाळीची वेळ झाली होती। जैसे ही उन्हें लगा कि हाँ अब घर का रास्ता आ गया। देखो जब हम कहीं जा रहे होते हैं ट्रैवलिंग करें तो, लेकिन एक वाइब्रेशन होता है कि जब हमारा घर आने वाला होता है ना कुछ तो वहाँ की पहचान होती है, चाहे गांव के घर की हो चाहे शहर के गांव की हो। एक वक्त पे आके स्टेशन से फील होने लग जाता है या स्टेशन पे उतरने के बाद फील हो जाता है, कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि हाँ चलो हम अपने गांव पहुंच गए हैं या हम अपने घर वापस आ गए हैं, है ना। जैसे ही वो अपने घर के गांव वाले घर में जा रहे थे तब तक क्या हो गई थी, शाम हो गई थी। पानाची सड़सड़, नदीच्या पाण्याची खळखळ, है ना। अब वो पानाची जो लीव्स है उनका सड़सड़ साउंड बताया है और नदी के पानी का खड़खड़ साउंड उनको सुनाई देने लगा। हंबरणे शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, बकऱ्यांच्या बेबे, हे सारे वातावरण मिसळून गेले होते। यस, अब जब वो गांव में गए तो गाय का तो साउंड आई गई, है ना, बकरी का भी साउंड आई गई, है ना। वो सारा जो बोलते ना बैकग्राउंड था एकदम बोलते ना बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था। हाँ वो फील आ गया था कि हाँ हम अपने गांव पहुंच गए। जो हम घर में कल्पना कर रहे थे ना कि हाँ हम भी कल्पना करते ना कि हम अपने गाँव जाएंगे तो वहाँ का एक अलग माहौल होता है। आप लोगों के गांव का आपको बोलेंगे गांव जाना तो आपके दिमाग में एक अलग इमेजिनेशन चलेगी, हमें पूछेंगे तो हमारे दिमाग में एक अलग इमेजिनेशन चलेगी। ऐसे ही जो बच्चों के दिमाग में था कि हाँ गांव जाएंगे, तो उससे पहले भी वो जा चुके होंगे तो उन्हें पता होगा वहाँ का क्या है, तो उनको वही उन्होंने सारा उसने बताया कि शेत में गाय का साउंड, बकरी का साउंड, हवा का साउंड, वो सब उनका हो गया था। शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद धुळत होती। यस, जो उनका जो खेत था उसमें जो क्रॉप्स थी, फसल थी, है ना, उनका जो मंद मंद धीरे धीरे वो क्या हो रही थी, हिल रही थी। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते, यानी मन खुशी से क्या करने लगा, नाचने लगा। देखो आप कितने भी चीज़ से खुश बोलते ना, कोई आपको कोई चीज़ दे दे आप खुश हो, लेकिन जब तक मन खुश नहीं है तब तक कुछ भी खुश नहीं है। लेकिन वो इतना इनको अभी कुछ मिला तो था नहीं, पूरे रास्ते भर की थकान थी, लेकिन गांव जाने का जो घर से सोचा था वहां जाके जैसा जैसा इन्होंने सोचा वैसे वैसे हुआ, तो इनका मन आनंद से क्या हो गया, थुई थुई नाचने लगा, यानी खुशी से ये लोग नाचने लगे। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। यस, जैसे ही वो घर पे पहुंचे, मामा तो लेने आए थे, मामी तो घर पे होंगी, चाय पानी नाश्ता खाना पीना जो भी है वो सब बना ही रहते हैं ना, गेस्ट आते हैं तो, है ना। वो इतने अच्छे से तोंडभर हसून मतलब अच्छे से उन्होंने स्माइल करके उनका क्या किया, वेलकम किया। मामीचे मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होते। यस, ऐसा होता है ना कि हमारे भी जो कजिन्स रहते हैं, है ना, तो हम भी सोचते हैं ना कि हाँ वहाँ जाएंगे उसके साथ ये खेलेंगे, या घर से भी कुछ गेम लेके जाते हैं, या हम फ़ोन पे भी बोल देते हैं कि हम आ रहे हैं, तो वो भी वहाँ से चालू हो जाती है प्लानिंग। अब तो फ़ोन है, घंटे घंटे भर तक बात होती है, आएंगे तो ये खेलेंगे, वहाँ जाएंगे। ऐसे जो मामा के बच्चे थे, कौन, राजू और चिमी, है ना, वो लोग भी उनका वेट कर रहे थे। वो क्यों वेट कर रहे थे कि आओ खाओ पियो और फिर हम लोगों को भी बोलते हैं ना साथ में खेलने के लिए फ्रेंड्स मिल जाएंगे और एन्जॉय करेंगे। आम्ही एकमेकांना कळकळून भेटलो। आज आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत आमच्या जवळ आली, आम्ही आजीला बिलगलो। ठीक है, अब जैसे ही वो लोग एक दूसरे को उन्होंने देखा, बच्चों ने, तो एक कड़कड़ून भेटलो मतलब होते ना प्यार से उनको गले मिले, है ना। जो उनकी आजी थी, दादी थी, ठीक है, वो कैसे कर रही थी, हड़ू हड़ू चली। अभी सिंपल बात है, आजी है मतलब तो उनका एज हो गया होता है, भाग के तो आएंगी नहीं, स्लो स्लो ही आएंगी, ठीक है ना। काठी टेकवत, यानी उनके हाथ में जब एजिड थी तो उनके हाथ में क्या थी, काठी थी, लकड़ी थी, उसको लेके टेका लेके स्लो 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 वो आ रही थी। आमच्या जवळ आली, उनकी तरफ वो आने लगी। आम्ही आजीला बिलगलो, बिलग मतलब उनको आजी को देख के क्या हो गए, प्यार से मिले। आम्हाला जवळ घेतले, आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला, तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका
होता। यस, अब देखो जैसे आजी उनकी तरफ जा रही थी तो ये तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना, हाँ आप आ रहे हो ना, हम तो आपके गेस्ट हैं, आप आइए, स्लो स्लो आइए। कुछ मैनर्स खुद भी होते हैं। कुछ कदम उन्होंने बढ़ाए और हमने बहुत ज़्यादा जोर से दौड़ लगाई, क्योंकि हमारा फर्ज है, हम बच्चे हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कष्ट हो। तो ये बच्चे भी अपनी खुशी से अपनी दादी के पास गए। दादी ने क्या किया, उनको अपने गले लगाया, उनके चेहरे पे यहाँ से डोक्यावर बोलते ना, ऐसे सर पे देखो, आपने देखा होगा ऐसे हाथ फेरते हैं, और छोटे बच्चों को ज़्यादातर ऐसे मुंह पे ऐसे हाथ लगाते हैं, ठीक है, ऐसा किया। और उनके जो वो बता रहा है, बच्चा जो अपना अनुभव बता रहा है कि जैसे उनकी दादी का हाथ उनको ऐसे सर पे और चेहरे पे उन्होंने किया तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको प्यार का फील आया। यानी बोल का आता मीन्स बोल सकते हैं ना कि आप ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं भाव विभोर हो जाता है ना, बहुत किसी को हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो मीन्स अंदर से रोना आ जाता है। रोते तो नहीं है क्योंकि कोई बुरा थोड़ी ना लगता है को, लेकिन खुशी के भी आंसू होते हैं। आम्हाला खूप गहिवरून आले, है ना, यानी वही गला उनका कैसा हो गया था, रुंध गया था। दूसऱ्या दिवसापासून नुसते धमाल, कोई बात नहीं, अभी इमोशनल हो गए थे, थक वक गए थे, मिल लिए, हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या हम सोच के आए थे, हम मजे करने जा रहे हैं ना, तो चलो अब नेक्स्ट डे उनकी धमाल शुरू हो गई। वीरिवर पाहायला जाने, ठीक है, अभी वीरिवर मतलब कुआं के जो कुआं होता है ना उसके पास जाना, उसमें स्विम करना, शेतात बागड़ने, है ना। अब बागड़ने मतलब जैसे कि शेत यानी आपका ये जो खेत होते हैं वहाँ पे जाके गार्डनिंग करना, लेकिन बच्चे तो क्या करेंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कुछ तो करते ही होंगे, घूमते ही होंगे, है ना। नहीं होगा तो शाहरुख खान की तरह से सब लोग एक्टिंग तो करते हैं ना ऐसे करके, तो जाके वो लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। आंब्याच्या झाडावर चढ़ून कैरिया, है ना, और आम के झाड़ पे चढ़ के वो जो कच्ची आम होती है उसको कैरिया बोलते हैं, है ना। पाड़ाचा आंबा तोड़ून खाने, यानी पाड़ाचा आंबा तोड़ून मतलब ना कि ज्यादा पका हुआ आम और ना ही ज्यादा कच्चा आम, है ना, मीन्स सेमी आप बोल सकते हो राइट मैंगो उन्होंने खाया। बैलगाडीतून मामा बरोबर फिर फटका मारने, ये उनके पास बैलगाड़ी थी। अब यहाँ पे तो क्या है, स्कूटी चलती है, बाइक चलती है या 4 व्हीलर चलती है, जैसी जिसके पास हो, छोटी बड़ी उससे मायना नहीं रखता। जब गेस्ट आते हैं तो हम उनको उसमें घुमाते हैं, और जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता तो बेचारे क्या करते हैं, ऑटो हायर करते हैं या ओला बुक करते हैं अपने गेस्ट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो घूमते सब है। ऐसे वो बच्चे जो घूम रहे थे वो किस में घूम रहे थे, बैलगाड़ी में, लेकिन खुशी खुशी होती है, वो उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि हम बैलगाड़ी में घूम रहे हैं या हम 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामा बरोबर फिरायला जाने, यानी आज अगर खेत में घूम रहे हैं तो अगले दिन वो आमराईत मतलब क्या होता है कि जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं। रोज मजाच मजा, यस, अभी क्या टेंशन है, ना तो टेंशन की टीचर को होमवर्क चेक कराना है, ना मम्मी की किट, है ना। और जब अपने परिवार में जाते हैं तो फिर मम्मी की तो चलती नहीं, क्योंकि आसपास वाले बोलते अरे रहने देना, कितने दिन की छुट्टी है, करने दे, फिर बेचारे सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे, पूरी साल पढ़ना, एंजॉय करने दें। तो बच्चों को बोलते ना अपने फेवर में कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन कितने दिन मजा करोगे बेटा, वापस तो स्कूल आना ही है ना। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही, आम्ही परत गावी आलो, ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय किया। होता है ना, अच्छा वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता, लेकिन जब वक्त सही हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तो थोड़ा सा लंबा लगता है ना। ऐसे उनके मजा करने में छुट्टी कब खत्म होगी उन्हें पता नहीं चला, है ना, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, और वापस वो लोग आमी परत गावी आ गए, वापस अपने घर पर आ गए। तो ये लड़के ने अपने गाँव का एक्सपीरियंस हमें इस लेसन में बताया है। तो ये लेसन में कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, बस जो आपको याद रखना है कि कौन सा किसका साउंड है, पानी का साउंड खड़खड़ है, पानाची सड़सड़ है, इस तरीके से एक बार आप इसे रीड करेंगे और कहीं नोट डाउन कर लेंगे तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा। बहुत हार्ड भी नहीं है, स्पेलिंग्स भी हार्ड नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।